अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हमारा जो मौजू है वो है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस चैप्टर में, इस सबक में हमें कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र और कंप्यूटर के फ़ायदे, कंप्यूटर ने किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को बदल कर रखा, कंप्यूटर ने इंसान को किस तरह से बुलंदियों तक पहुंचाया, ये तमाम मालूमात इस सबक में दर्ज है। पहले मैं आपको इस कंप्यूटर के बारे में चंद जानकारी दे दूंगा। आज इस दुनिया में 21वीं सदी में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो कंप्यूटर से वाकिफ नहीं होगा। हर एक बालिग शख्स कंप्यूटर के मुतालिक 21वीं सदी में बाखबर है और कहीं न कहीं या किसी भी तरीके से इंसान इस कंप्यूटर के जरिए से मदद हासिल करता है और आए रोज इंसान अपनी जिंदगी में कंप्यूटर से काम लेता है। आप दुकानों पे जाइए, कंप्यूटर से काम लिया जाता है। स्कूलों में जाइए, कंप्यूटर से काम लिया जाता है। कॉलेजों में जाइए, कंप्यूटर से काम लिया जाता है। अस्पतालों में जाइए, कंप्यूटर से काम लिया जाता है। गर्ज जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पर कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती है। अगर हम अपनी बात करें, इस लॉकडाउन के दौरान हालात खराब हुए, स्कूल बंद हुए और उस्ताद और बच्चों का राब्ता भी इसी कंप्यूटर के जरिए से रहा। अगर ये कंप्यूटर नहीं होता तो ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे बच्चे मुस्तफीद नहीं हो सकते। ये मोबाइल जो है अजीज तुलबा व तालिबात, ये भी एक कंप्यूटर की एक शक्ल है और तरक्की याफ्ता शक्ल है। आज हम देख रहे हैं हर शख्स के जेब में एक प्लास्टिक का डब्बा, लेकिन इस प्लास्टिक के डब्बे के जरिए से इंसान पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इंसान पूरी दुनिया की मालूमात घर बैठे हासिल कर सकता है। इंसान घर बैठे किसी भी किताब का मुताला कर सकता। गोया इस कंप्यूटर ने जिंदगी को, इंसानी जिंदगी को बदल कर रख दिया और इंसानी जिंदगी को उरूज बख्शा। ये कंप्यूटर ही है जिसके जरिए से इंसान घर बैठे दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकता है। अजीज तुलबा व तालिबात, यहां पर पहले मैं इस कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर जो है इसकी बुलंदखानी करूंगा और उसके बाद इसकी वजाहत करूंगा। आप सभी तलबा व तालिबात सफर नंबर 100 पर जाएंगे और सफर नंबर 100 दरसी किताब पर में शामिल सफर नंबर 100 पर कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर अपने सामने रखें और ध्यान रखें कि मैं किस तरह से बुलंदखानी करूंगा। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। साइंस के जरिए जो नए नए कंप्यूटर इजाद हुए वो दरअसल नई किस्म के बरकियाती जहन है। कंप्यूटरों से जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले इनका तस्वुर भी मुमकिन न था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रेलगाड़ियां, छापखाने, अखबारात, कौन सी चीज है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती है। कंप्यूटर आज की बरकियाती जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फोन और बरकियाती कैलकुलेटर्स है जो हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। अजीज तुलबा व तालिबात, जहां तक मैंने बुलंदखानी की, इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज आए, पर जो पहले ही हम कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर, जब इसका मौजू हम देखते हैं, पर यहां पर एक लफ्ज है इर्तिकाई हो गया बच्चों तरक्की पजीर। इर्तिकाई के माने है नशोनुमा, इर्तिका से मुतल्लिक है ये। और बच्चों इर्तिका क्या हो गया? बच्चों इर्तिका हो गया उरूज, इर्तिका हो गया ऊपर चढ़ना, इर्तिका के माने है बतदरीज तरक्की करना।
वो जो लफ्ज आया है सफर, सफर के मानी है मुसाफिरत, सफर के मानी है सयाहत, सफर के मानी है कोच या रवानगी। क्योंकि कोच इसके माने क्यों है, हम एक मुरक्कब लफ्ज पढ़ते हैं सफर आखिरत, सफर आखिरत हो गया दुनिया से कोच करना या मर जाना। इस तरह से एक और मुरक्कब लफ्ज इसी सफर से बनता है सफर आब, जो सफर आब हो गया समंदरी सफर, बहरी सफर या पानी का सफर। एक लफ्ज है मुरक्कब लफ्ज सफरनामा, बच्चों सफरनामा एक ऐसी किताब है जो सफर के हालात के मुतालिक लिखी जाती है। इसी तरह से लफ्ज है बच्चों बरकियाती, बरकियाती हो गया इलेक्ट्रॉनिक का उर्दू तर्जुमा, यानी बिजली की तरह चलने वाला, उसको बरकियाती कहते हैं क्योंकि बर्क कहते हैं बिजली को। बरस है एक लफ्ज बच्चों, बरस के मानी है साल। एक लफ्ज आया है बच्चों तसव्वुर, तसव्वुर मानी है ख्याल या मंसूबा या सूझ। एक लफ्ज बच्चों आया हिसाब, हिसाब के मानी है गिनती शुमार, इल्मी रियाजी को भी हिसाब कहा जाता है। बच्चों एक लफ्ज आया है मुमकिन, मुमकिन के माने होने के काबिल, काबिल इम्कान, बच्चों काबिल इम्कान हो गया मुमकिन। चंद अल्फाज आए हैं बच्चों, इन अल्फाज का जिद मैंने लिखा है, जैसे उरूज आया है एक लफ्ज, उरूज का जिद आता है जवाल, इर्तिका का जिद आता है तनज्जुल, आगाज का जिद आता है अंजाम, और सफर का जिद आता है हजर। ये जिद अल्फाज जिद याद रखना। और कुछ अल्फाज जिनके मैंने वाहिद जमा लिखे हैं, वाहिद अल्फाज आए हैं जमा लिखा है मैंने। हिसाब का जमा आता है हिसाबात, इजाद का जमा आता है इजादात, किस्म की जमा आता है अकसाम या किस्में, तसव्वुर का जमा आता है तस्वुरात, मुमकिन का जमा आता है मुमकिनात। बच्चों आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा क्योंकि हम सब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल कंप्यूटर की एक शक्ल है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है। बच्चों ये कंप्यूटर क्या है? बच्चों कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है जो हिसाब का लगाने का काम करती है। बच्चों ये क्या करती है? ये हिसाब का काम करती है। क्या करती है? ये गिनती करती है, ये शुमार करती है, ये जोड़ और घटा तो करती है। ये जोड़ भी करती है यानी एडिशन भी करती है, और घटा भी करती है यानी सब्ट्रैक्शन भी करती है। ये घटाती भी है ये मशीन, और ये बढ़ाती भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम इससे लिए जाते हैं। बच्चों कंप्यूटर से न सिर्फ हिसाब किताब का काम किया जाता है, बल्कि जिंदगी का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे जो कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर से हर एक काम लिया जाता है। आज के दौर में 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में कंप्यूटर से हर एक काम लिया जाता है। इसे सिर्फ जोड़ और घटा नहीं किया जाता है, सिर्फ हिसाब नहीं किया जाता है, बल्कि मौजूदा दौर में कंप्यूटर से हर एक काम लिया जाता है। साइंस के जरिए जो नए नए कंप्यूटर इजाद हुए, बच्चों साइंस के जरिए 21वीं सदी में जो नए नए कंप्यूटर इजाद हुए, दरअसल नई किस्म के बरकियाती जहन है। वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जहन है, वो नई जहन है। दरअसल वो है बरकियाती जहन। बरकियाती मैंने अभी बताया, तो बरकियाती जो है इलेक्ट्रॉनिक का उर्दू तर्जुमा है। कंप्यूटरों से जो काम अब लिए जा रहे हैं, कंप्यूटरों से जो अब काम हम लेते हैं, आज से चंद बरस पहले इनका तस्वुर भी मुमकिन ना था। आज से चंद बरस पहले, चंद साल पहले इंसान ये सोच भी नहीं सकता था कि एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा कि कंप्यूटर से इतने बड़े बड़े काम लिए जाएंगे, कंप्यूटर से इतने बड़े बड़े काम लिए जाएंगे। और मुमकिन भी नहीं था, सोच भी नहीं सकता था इंसान कि पुराने जमाने के लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक जमाना आएगा इंसान के जेब में एक प्लास्टिक का डब्बा होगा और उस प्लास्टिक के डब्बे के जरिए से इंसान पूरी दुनिया से जुड़ेगा, पूरे मालूमात हासिल करेगा। ये सोचा भी नहीं था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं। बच्चों आज जो बड़े बड़े हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं कंप्यूटर की मदद से उड़ाए जाते हैं। इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है, कंप्यूटर की मदद से ही इंसान चांद पर पहुंचा है। टेलीफोन, टेलीविजन, रेलगाड़ियां, छापखाने, अखबारात, कौन सी चीज है? आप बच्चों कोई भी चीज लीजिए, टेलीविजन को लीजिए, रेलगाड़ियों को लीजिए, छापखानों को लीजिए, अखबारात को लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती है। मैंने अभी आपको बताया जिंदगी का कोई शोबा नहीं है जहां कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती है। कंप्यूटर आज की बरकियाती जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। जो आज की बिजली की तरह चलने वाली जिंदगी है, तेज चलने वाली जिंदगी है, इस जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा कंप्यूटर है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फोन और बरकियाती कैलकुलेटर से। छोटी मिसाल लीजिए इस कंप्यूटर की, मोबाइल फोन है हमारे सामने जो अभी जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको पेश की, जो हर जगह देखे जा सकते हैं। ये कंप्यूटर्स हम जो छोटा कंप्यूटर है, एक छोटी मिसाल इसकी लीजिए, मोबाइल फोन हर घर में है,
گویا کمپیوٹر آج ہر گھر میں ہے، موبائل کی شکل میں۔ بینکوں اور دکانوں کے علاوہ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں بھی طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے افراد ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ غرض بچوں سے لے کر طالب علموں سے لے کر گھر کے ہر ایک افراد کو آپ لیجیے، ہر ایک شخص کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے۔ غرض 21ویں صدی میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کمپیوٹر سے جڑا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے جو 21ویں صدی میں کمپیوٹر سے دور رہے گا اس کا شمار جاہلوں میں ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ الرحمن اس موضوع کو کل آگے بڑھائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم۔